दोस्तों, ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि जिंदगी में ऐसे दिन भी देखने को मिलेंगे कि लाशों के अंबार लग जाएंगे। इस वायरस त्रासदी ने रोजी रोटी से लेकर इंसान के जीवन तक पर संकट खड़ा कर दिया। आलम यह है कि जीवन के लिए बेहद जरूरी ऑक्सीजन के लिए भी मारामारी मच गई है। पूरी दुनिया देख रही है कि इस महामारी ने भारत को किस तरह से अपनी चपेट में ले लिया है। महाराष्ट्र और दिल्ली में स्थिति इतनी बुरी है कि शमशानों में अंतिम संस्कार के लिए भी जगह कम पड़ रही है। भारत की स्थिति को देखकर कई बड़े देश मदद के लिए आगे आए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से देश भारत को चिकित्सा उपकरण, ऑक्सीजन, वैक्सीन्स और उपचार भेजने की मदद कर रहे हैं या मदद के लिए भारत को ऑफर दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि उनकी सरकार वर्तमान में भारत के साथ काम कर रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं और इस बुरे वक्त में ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से भारत को सहायता करने को तैयार है। इसी के साथ वे अमेरिका और जापान के साथ मिलकर एक क्वाड नामक ब्लॉक में हैं, जिन्होंने पूरे एशिया में कोविड-19 वैक्सीन की 1 अरब खुराक की आपूर्ति करने का वादा किया है। पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान का नाम सुनकर आप हैरान मत होइए। भारत की स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान सरकार अपने कट्टर प्रतिद्वंदी भारत को चिकित्सा उपकरण भेजने को तैयार है। पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार को वेंटिलेटर्स, BIP, डिजिटल एक्सरे मशीन, PPE और अन्य राहत सहायता प्रदान करने की पेशकश की है। इसी के साथ सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ईदी फाउंडेशन ने भी पाकिस्तानी स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा संचालित 50 एम्बुलेंसों के एक बेड़े को भेजने के लिए तैयार है। उन्हें बस भारत सरकार से मंजूरी का इंतजार है। PM इमरान खान ने इस महामारी से पीड़ित लोगों की जल्दी स्वस्थ होने की कामना भी की है। सऊदी अरब। दोस्तों, सऊदी सरकार 24 अप्रैल को 80 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन भेज चुकी है, जो कि अडानी ग्रुप और लिंडे कंपनी के सहयोग से शिपमेंट की जा रही है। जर्मनी ने कोविड-19 रोगियों के लिए सैन्य इकाइयों में उपयोग के लिए 23 मोबाइल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र भेजे हैं, जो कि इसी सप्ताह भारत आ जाएंगे। चाइना। दोस्तों, चाइना भी पुरानी दुश्मनी को नज़रअंदाज करते हुए भारत की आवश्यकता के अनुसार सहायता करने के लिए तैयार है और चाइना के वरिष्ठ अधिकारी वर्तमान में भारतीय स्वास्थ्य अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम। द गार्जियन वेबसाइट के अनुसार यूके ने दिल्ली को 140 वेंटिलेटर और 495 ऑक्सीजन जनरेटर लगवाए हैं और आने वाले समय में वे और भी सहायता के लिए तैयार हैं। इसी के साथ दिल्ली में ब्रिटिश हाई कमीशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि यूके कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई में भारत को समर्थन के लिए महत्वपूर्ण 600 मेडिकल इक्विपमेंट के टुकड़ों को भेज रहा है और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि यूके इस महामारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में सब कुछ करने को तैयार है। सिंगापुर। दोस्तों, सिंगापुर ने भी भारत को 4 क्रायोजेनिक टैंकर्स डोनेट किए हैं। भारतीय वायुसेना ने 24 अप्रैल को सिंगापुर से इन ऑक्सीजन टैंकर्स को लाया है। भारतीय वायुसेना के C-17 भारी भरकम विमान से कंटेनरों को सिंगापुर से एयरलिफ्ट किया गया था, जो कि पश्चिम बंगाल के पनागर एयरबेस पर उतारा गया। फ्रांस के राष्ट्रपति मिस्टर मैक्रोन ने भी इस संकट के समय में भारत के समर्थन के लिए अपनी तत्परता व्यक्त की है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं लगा है कि वे किस तरह से भारत का समर्थन करेंगे, लेकिन यूरोपीय संघ की ओर से बोलते हुए उन्होंने मदद करने की पेशकश को जाहिर किया है और 8 मई को इंडिया यूरोप समिट के दौरान वे इस पर चर्चा करेंगे। यूनाइटेड अरब अमीरात। दोस्तों, UAE सरकार ने भी इंडियन एम्बेसी से लगातार बातचीत कर रही है और ऑक्सीजन टैंकर्स को भारत को सप्लाई करने को तैयार है। यूनाइटेड स्टेट्स। दोस्तों, अमेरिका ने ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए भारत की मदद की है और कोविड-19 परीक्षण, दवा उपचार और सुरक्षात्मक उपकरण भेज रहा है। इसके साथ अमेरिका ने पहले भी भारत को कोविड-19 राहत में $5.9 मिलियन प्रदान किए हैं। आपको बता दें, अमेरिका ने कुछ समय पहले वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल्स पर बैन लगा दिया था, लेकिन बड़े पैमाने पर आलोचना और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल और जेक सलीवान के फोन पर बातचीत के
बाद अमेरिका ने रॉ मटेरियल्स के बैन को हटा दिया है। तो दोस्तों ये थे वो देश जो इस बुरे वक्त में भी भारत की मदद करने को तैयार हैं। आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।